जैसे 8-10 दिन बचे हैं, ऐसे ही एक लड़की का फोन आया, 1 महीना 12 दिन बचे थे और वो बच्चे रोने लगे कि सर मैंने आपकी क्लास ली थी, निःशुल्क क्लास, और उस क्लास में अधिगम आपने पढ़ाया था, और जब मैंने क्लास ली उसके 2 दिन बाद मेरे साथ ऐसी परिस्थितियां हो गई, मैं बता नहीं सकती, फिर से रोने लगी हो। मैंने कहा क्या बात है बेटा बताओ। उस बच्ची ने कहा कि सर मेरी मम्मा बचपन में खत्म हो गई, मैं अपने पापा से बहुत प्यार करती हूँ और मुझे 4 दिन बाद में पता चला कि पापा की तबीयत खराब हो रही है। मैं डॉक्टर के पास लेके गई, पता चला कि पापा को कैंसर। जब ये पता चला कि पापा को कैंसर में बिखर गई, मैंने पापा का इलाज करवाया सर, बट पापा दुनिया में नहीं है। मैंने अपनी पूरी जो भी हमारे पास जमीन थी हमने सब बेच दी। पापा ने मना किया था कि बेटा मेरे लिए मत कर, लेकिन मुझे मेरे पापा चाहिए थे, मुझे पैसा नहीं चाहिए था, और मैंने पापा का इलाज करवाया, हर जगह दिखा के लाया, लेकिन सर पापा मुझे छोड़ के चले गए। 1 महीना 12 दिन बचा है, मेरी इच्छा हो रही है मैं आत्महत्या कर लूं, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मैंने उसको बात कहा, उसको यही कहा तुम्हारे सामने 2 विकल्प है, एक विकल्प ये कि आत्महत्या कर लो, तुम्हारे मम्मी पापा ने जन्म दिया था कि बेटा एक दिन कुछ करेगा, बेटी एक दिन कुछ करेगी, और दूसरा विकल्प ये है कि तुम 1 महीना 12 दिन तुम्हारे पास बचे हैं और अपने पापा के प्रति तो तुम्हारी भावनाएं हैं, वो भावनाएं एक बार अपने मम्मी और पापा को याद करते उस पढ़ाई में लगा दे, मैं मानता हूं कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। उसने कहा कि सर ऐसा हो सकता है? मैंने कहा कि हो सकता है। मैंने कुछ बुक्स उस बच्चे को बताई, आपको बिलीव नहीं होगा, ठीक हिंदी फेस्टिवल का रिजल्ट आता है, उस बच्चे का मेरे पास फोन आता है और वो बच्ची कहती कि सर मैं पापा को भुला नहीं सकता, लेकिन उस आपकी बात को याद करते हुए मैंने पापा के प्रति जो भावनाएं थी वो अपनी किताबों में लगा दी। लोग कहते हैं कि भावनाओं को दूर रखो, मैं कहता हूं कि भावनाओं को जोड़ दो, क्योंकि भावनाएं आपसे कुछ भी करवा सकती हैं। और उस बच्चे का सिलेक्शन हो गया हिंदी व्याख्यान का। 1 महीने 12 दिन में जब एक लड़की कड़ी मेहनत करके अपनी भावनाओं के साथ मेहनत करके सिलेक्शन ले सकती है, कहीं भी निराशावादी बनने की जरूरत नहीं है, कहीं बिखरने की जरूरत नहीं है। जब अरुणिमा सिन्हा जिसके दोनों पैर नहीं है, जिसकी रीढ़ की हड्डी नहीं है, माउंट एवरेस्ट और अन्य पर्वतों को 7 बार फतह कर सकती है। विल्मा रुडोल्फ जिसका शरीर काम नहीं कर रहा है, वो जब ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत सकती है। जब गोविंद जायसवाल झुकी झोंपड़ी में रहकर फुटपाथ की रोशनी में पढ़ के आईएएस की एग्जाम में फर्स्ट रैंक ला सकता है, आप क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं, मुझे विश्वास है यू कैन डू इट, आप 100% करेंगे। और जब भी आपकी हिम्मत टूटने लग जाए, जब भी आपके हौसले टूटने लग जाए, एक बात याद रखना, अपनी मामा को याद कर लेना, उस मामा की आंखों के आंसुओं को याद कर लेना कि जब आप छोटे से थे, जब आप छोटे से थे और जब आप बीमार हुए थे, तो आपकी मामा पूरी रात सोई नहीं थी। वो पूरी रात नहीं सोई थी, उसको नींद की झपकी नहीं आ रही थी। क्यों नहीं आ रही थी? क्योंकि आप बीमार थे। वो पूरी रात बैठी रही कि मेरा बेटा सही हो जाए, मेरी बेटी सही हो जाए। पता नहीं कितनी रातें उस मां ने निकाली सिर्फ आपके लिए कि आपके चेहरे पे मुस्कान आ जाए। अपने हर आराम को खोया, अपनी हर नींद को खोया है। तो दोस्तों एक बार अपनी उस मां की आंखों के आंसुओं को याद करके कि मुझे भी नींद कैसे आ सकती है, जब तक मैं अपने समर्पण भाव से अपने उस मां और पिता के उन चेहरों के ऊपर जब तक वो खुशी की लकीर ना ला दूं कि आज मुझे लगा कि मेरा बेटा या बेटी ने मेरा जन्म सिद्ध कर दिया, करेंगे, इतना मैं विश्वास करता हूं। जिंदगी में मुश्किलें कुछ भी नहीं, फिर भी लोग इरादे तोड़ देते हैं। अगर सच्चे दिल से चाहत हो कुछ पाने की, तो सितारे भी जमीन छोड़ देते हैं। इतना मैं विश्वास करता हूं और मुझे आप पे पूरा विश्वास है। जो मैंने आपको एग्जाम का पैटर्न बताया उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करेंगे और हम सब मिलकर जो निराशा की भावना हमारे अंदर है उसको बाहर निकालते हुए अपने मम्मी पापा के लिए वो सब कुछ करेंगे जो सपने हमने देखे, जो हमारे मम्मी पापा ने देखे। एक छोटी सी बात और बताना चाहूंगा मैं आपको कि जीवन की वास्तविक घटना है। सोक्रेटिस के बारे में आपने सुना है, सुकरात के बारे में आपने सुना है कि एक बार सुकरात नदी के अंदर बीच में नहा रहे थे। उसी समय एक युवक आता है और उनसे पूछता है कि आप इतने बड़े विद्वान हैं, सफलता कैसे प्राप्त की जा सकती है? और सुकरात उस समय निरुत्तर हो गए। उन्होंने कहा कि बेटा इधर आओ, और बीच में बुलाया उसको। उसके हाथ पांव कंपकपाने लगे, नदी का बहाव तेज था, और उसको पकड़ा और पकड़ के उसको नदी के अंदर उसका सिर सहित उसको डुबो दिया। वो लड़का कंपकपाने लगा, जोर जोर से चिल्लाने लगा और पूरी कोशिश करने लगा, और उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और ताकत के साथ वो खड़ा हो गया। सुकरात ने कहा कुछ समझ में आया, जब मैंने तुम्हें नीचे डुबोया था उस समय तुम्हारा ध्यान कहां था? उसने कहा कि मेरा ध्यान एक ही बात पे था कि कैसे भी करके मुझे ऑक्सीजन लेनी है, कैसे भी करके मुझे जिंदा रहना है। तो उन्होंने कहा यही सफलता का राज है, जब आपका ध्यान केवल एक जगह पे केंद्रित हो जाए, जब आप एक जगह पे फोकस कर दें, दूसरी चीज पे आपका ध्यान नहीं जाए, इसका मतलब है कि सक्सेस, सफलता आपको मिलने वाली है। पूरा ध्यान केवल और केवल अपनी परीक्षा पे केंद्रित कर दें। बाहर क्या हो रहा है, अंदर क्या हो रहा है, आपको पता नहीं होना चाहिए। केवल किताबें, आपका आत्मविश्वास और आपका जुनून,
आपको कहीं भी लेके जा सकता है। अंत में फिर हार जीत होती रहती है। भय दिमाग से निकालना है कि मैं असफल हो गया तो क्या होगा, कभी असफल हो ही नहीं सकते। जब केवल अपन सफलता के बारे में सोचेंगे, असफलता अपनी जिंदगी में कभी नहीं आएगी। आपको रिट परीक्षा की हार्दिक शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक, और इस उम्मीद के साथ कि आप जरूर अपना मैक्सिमम देंगे। और मेरा विश्वास ये कहता है कि चाहे आपके घर वालों को आपके विश्वास नहीं हो, लेकिन मैं यही कहूंगा, यू कैन डू इट।